हमारी दुनिया एक ऐसा तनहबाना है जवान चीज़ों से बना है जो हम देखते हैं और जो हमने देखते। ये हकीकता और तखील का इम्तिजाज है जहां हक़ाइक़ और दास्तानों का मिलाप है। सदियों से जन्नत की कहानियों ने दिलों को मोह लिया है और ज़हनों को हैरान किया है, एक ऐसी दुनिया के वजूद की सरगोशीते हुए जो हमारी फहम से बालातर है। ये कहानियां महज कहानियां नहीं हैं, बल्कि पोशीदा दुनियाओं के दरवाजे हैं। ये मखलूक जो अक्सर पुरअसरार और गलत फहमियों में डूबी होती है, लोग दास्तानों और मजहब दोनों में एक मुनफरद मकाम रखती है। ये हमारे सकाफती और मजहबी उर्से का हिस्सा हैं जो अपने अंदर गहरे राज समोए हुए हैं। लेकिन जिनकियां हैं और उनकी अहमियत क्या है, हमान मखलूकात को कैसे समझ सकते हैं जो ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया के मुतवाजी दुनिया में रहती हैं। जिन का लफ्ज खुद अरबी के लफ्ज जिन्न से निकला है, जो छुपने, पर्दे करने और गायब होने के तस्वुरात को जाहिर करता है। यह माद हजनातकी पर असरार और मख्फी नोयत की इक्कासी करता है। यह लसानी असल हमें इन मखलूकात की नोयत की झलक फराहम करता है। ये पोशीदा मखलूक हैं, ऐसी सत्तियां जो हमारी मादी हकीकत के पर्दे के पीछे मौजूद हैं। ये साए में रहते हैं, हमारी नजरों से दूर। ये हवा में सरगोशियां हैं, वो साए हैं जो हमारे बीनाई के किनारे पर नाचते हैं। ये मखलूक हमें एक युक्त में मुतजस्सिसा और खौफजदा करती हैं। जन्नत को अक्सर गैर मामूली सलाहियतों और इंसानी अमूर पर असरअंदाज होने की ताकत से मुंसलिक किया जाता है। जवानी दिलचस्पी और मुतालिया का एक दिलचस्प मौजू बनाता है। लेकिन ये हम अफसानवी मखलूक न हैं जो पुरानी कहानियों में कैद हैं। जन्नत हमारे सकाफती और मजहबी हकीकत का हिस्सा हैं और हमारी जिंदगियों पर उनके हकीकी असरात मर्तबा वह इस्लामी अकीदे के ताने बाने में पेचीदगी से मुंसलिक हैं और गैर मरई दुनिया के एक शानदार पहलू की नुमाइंदगी करते हैं। ये पहलू दुनिया के बारे में हमारी समझ में गहराई का इजाफा करता है। इनका वजूद हमें अपनी फहम की हदूद का सामना करने और इन हक़ाइक़ के इम्कान को तस्लीम करने पर मजबूर करता है जो हमारी हकीकत से बालातर हैं। ये हक़ाइक़ हमें सोचने और गौर करने की दावत देती हैं। ये तलाश जन्नत की दिलकश दुनिया में गहराई में जाती है। इनकी तारीख, खुसूसियात और कदीमा और जदीद सकाफतों में इनकी मुस्तकिल मौजूदगी का पता लगाती है। हम दरियाफ्त करेंगे कि ये कहानियां वक्त के साथ साथ कैसे परवान चढ़ें। इस्मा में क़ियामत तक पहुंचने के लिए हमारे सफ़र में हमारे साथ शामिल हों, अन गैर मरई कुतों को समझने की कोशिश में जो हमारी दुनिया को तश्कील देती हैं। आइए मुल्क रास पर असरार और दिलचस्प दुनिया को दरियाफ्त करें। इस्लाम के ज़हूर से बहुत पहले जज़ीरा हनमारब के सहराओं और साहिलों पर जन्नत की कहानियां गूंजती थीं। यह कहानियां एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती हैं, लोगों क्या जितमाई याददाश्त में नक्श हो गए। यह मखलूक कदीम अरबी अकायद के निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा थे और अक्सर उन्हें ऐसी ताकतवर हस्तियों के तौर पर देखा जाता था जो खैर और शर दोनों के काम करने की सलाहियत रखती हैं। इन्हें गैर मामूली सलाहियतों वाली हस्तियां समझा जाता था जो इंसानी जिंदगियों को नाकाबिल तस्वुर तरीकों से मुतासिर कर सकती हैं। वह गैर मरई कुत्ते थीं जिन्होंने इंसानों की तकदीर को तश्कील दिया और सहराई हमें सरगोशियां थीं जो खुशकिस्मती और तबाही दोनों को ला सकती थीं। लोग वाह को गौर से सुनते थे, यही यकीन रखते हुए कि जन्नत के पैगामात लेकर आती है। इस्लाम से पहले के अरब में जन्नत को अक्सर कदरतीम ज़ाहिर से मंज सल्क किया जाता था और कहा जाता था कहुकनू गारों और वीरान जगहों पर रहते हैं। उन जगहों को मुक़द्दस या जन्नत का मस्कन समझा जाता और लोगान से दूर रहते थे ताकि हाँ नहीं गज़ब ना कन्हा करें। उन्हें गैर वाज़ेह वाक़ियात, अचानक बीमारियों और यहाँ तक के पागलपन का जिम्मेदार समझा जाता था। जब कोई शख्स किसी पर असरार बीमारी में मुब्तला होता था तो लोग यह समझते थे कि हस के पीछे जन्नत का हाथ है। इंता कतूर मखलूकात को खुश करने के लिए नजर नियाज़ और कुर्बानियां पेश की जाती थी, उनकी खुशनूदी हासिल करने या उनके गजब से बचने के कोश में। रसूमात बड़ी एहतियात से अंजाम दी जाती थी ताकि जन्नत की तस्कीन को यकीनी बनाया जा सके। असदोर क्या पुरानी नज़्में और लोग दास्ताने जन्नत के साथ होने वाली मुलाकातों के क़स्सों से भरी हुई हैं और अक्सर उन्हें धोखेबाज, दिलकशावर, पोशीदा खजानों के मुहाफिज के तौर पर भी शिकिया गया है।
लंबी रातों में ये कहानियां सुनाई जाती थीं, जो लोगों की तफरीह भी करती थीं और उन्हें खबरदार भी करती थीं। उन्हें हैरतावर खौफ का जरिया समझा जाता था और उनका वजूद रोजमर्रा के जिंदगी के ताने बाने में गहरा था। लोग हथियात से अपनी जिंदगी गुजारते थे, इस बात से आगाह के जनातकें भी मौजूद हो सकते हैं। ताहम दूसरी कदीम सकाफतों में दीवताओं और दीवियों की मंजम तरतीब के बर एक्स जनात ने एक ज्यादा हम मुकाम हासिल किया। उनके लिए मखसूस मंदिर नहीं थे, लेकिन उनका बहुत एहतराम किया जाता था। उनकी इबादत इसी तरह की जाती थी जिसे देवताओं की जाती, लेकिन उनकी ताकतवर असर व सुख के लिए एहतराम और एहतियात की जरूरत थी। लोग अपने हर काम में इनका एहतराम करते थे। जन्नत के बारे में इस्लाम से पहले की समझान के बाद में इस्लामी अकीदे में शामिल होने के रहा हम वार कर यह है, अगरचे कुछ बड़ी तब्दीलियों के साथ वक्त के साथ साथ आने के तस्वुर में तरक्की होती रही और जन्नत इस्लामी दुनिया के मजहबी और सकाफती ताने बाने का हिस्सा बन गए।